वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल डियर स्टूडेंट्स। एक और टॉपिक आपके लिए, बहुत ही बेसिक टॉपिक का नाम है पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स। ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, पैरेलल और इक्वल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? एक्चुअली टू वेक्टर्स जो होते हैं दे सेड टू बी इक्वल, उन्हें हम बराबर कहते हैं, इक्वल कहते हैं इफ यदि उनकी एक तो लंबाई सेम होनी चाहिए, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम, यानी इट मींस दे हैव सेम लेंथ, एंड उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए, दे शुड बी इन सेम डायरेक्शन। और इफ वी शिफ्ट, यदि हम उन दो वेक्टर्स को एक दूसरे के ऊपर रखें तो देन दे कंप्लीटली सुपर इम्पोज, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दिखना नहीं चाहिए नीचे वाला, यदि तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। आइए देखते हैं पिक्चर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल बिकॉज क्या है, इनकी देखो डायरेक्शन भी सेम है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और उनकी जो लेंथ है ना वो भी सेम है। ऐसे ही ये दो वेक्टर है, ये भी उनकी लेंथ भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तीसरे पॉइंट के बारे में, सुपर इम्पोज जो पोजिशन है उसके बारे में हम आपको बाद में दिखाएंगे कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर इम्पोज। इसके बाद ये जो ब्लू और रेड हैं दोनों वेक्टर, ये लंबाई में तो सेम है बट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, सो दे आर नॉट, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं है। ऐसे ही ये दो वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक। अब ये जो येलो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है येलो, यदि ध्यान से देखें तो यदि ये दोनों पेयर देखते हैं तो दे आर नॉट इक्वल, और ये दोनों पेयर देखते हैं तो दे आर नॉट इक्वल। बट दिस ब्लू, ये जो ब्लू है और ये जो ब्लू है, ये दोनों क्या है, इक्वल, बिकॉज उनकी लेंथ भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब सुपर इम्पोज की पोजीशन देखते हैं। ये जो रेड है आपका, देखिए ये जो रेड है, देखिए जाके इसके ऊपर बैठ जाता है और ये उस वाले को ढक लेता है, इसे बोलते हैं सुपर इम्पोज। इस तरीके से ये एक इक्वल वेक्टर की पहचान है। दूसरा, ये जो ब्लू है इसने इस ब्लू को ढक लिया है, इसी तरीके से इस ग्रीन ने इस ग्रीन ने इस ग्रीन को ढक लिया है, ये हो गया सुपर इम्पोज। इसी तरीके से जो रेड वेक्टर है, ये जो रेड वेक्टर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। ये हुई इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन और पहचान। ये इट मींस लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम, एवरीथिंग इज सेम, देन दे सेड टू बी इक्वल वेक्टर। अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, उनका जो दूसरा नाम है ना, वो दूसरा नाम कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, यानी कि एक ही लाइन में, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में। ठीक। तो यहाँ पे जो बात देखने वाली है कि जो पैरेलल वेक्टर है, एक तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, या वो जस्ट अपोजिट 180 डिग्री भी हो सकता है। अभी देखेंगे आप ये कैसे होता है। जो ये पैरेलल वेक्टर होते हैं, इनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, लेंथ इनकी डिफरेंट हो सकती है, बट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। लेंथ उनकी अलग अलग हो सकती है। जैसे देखें, जैसे आपने दो वेक्टर लिए, इन इन दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम है, और इनकी जो लेंथ है वो जो रेड वेक्टर है आपका वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बट उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, सो दे आर पैरेलल वेक्टर, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। ऐसे ही आपके ये जो वेक्टर है, इनकी लेंथ भी अलग अलग है और इनकी डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट है, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो रेड है और ये जो ब्लू है, इनकी लेंथ बिल्कुल अलग अलग है। जो रेड वाला है उसका लगभग ब्लू का दुगना है लंबाई में, बट डायरेक्शन इज सेम, तो यू कैन कॉल देम पैरेलल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हुई बात पैरेलल वेक्टर के बारे में। आइए थोड़ा इनका अ, यदि बात करें सीधी सीधी, तो ये क्या कैसे हुए, दो नॉन पैरेलल वेक्टर हुए। ये तो दोनों नॉन पैरेलल वेक्टर हैं। इसके बाद ये देखें तो पैरेलल है ये दोनों इन द सेम डायरेक्शन, और ये क्या है, पैरेलल वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि बात करें मैथमेटिक्स में कैसे समझते हैं, सीधी सी बात है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और यदि आप उन्हें ऐसे लिख सकें, इस फॉर्म में लिख सकें, तो यहीं से इस वाले जो रिलेशन है, इसी से
इक्वल की डेफिनेशन भी निकलेगी और पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन भी निकलेगी और सेम डायरेक्शन की डेफिनेशन भी निकलेगी और जस्ट अपोजिट की डेफिनेशन भी निकलेगी। दिस इज डिपेंड ऑन दिस के। ये जो यहाँ पे के मल्टीप्लायर होता है इसके ऊपर इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो यदि आप इसमें के की वैल्यू यदि के आपका पॉजिटिव है तो इट मीन्स ए और बी की जो डायरेक्शन है वो सेम ही होगी। जैसे 2i इसे आपने और इधर लिख दिया आपने, एक दूसरा वेक्टर आपने ले लिया i प्लस टू आई प्लस जे। ठीक, 2i प्लस ऐसे लिख, ये थोड़ा अलग लेते हैं इसको ऐसे लो आप i प्लस जे और एक तरफ आपने लिख दिया 2i प्लस जे। के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो इट मीन्स दे आर वो क्या है पैरेलल वेक्टर है। ठीक, के की बट डायरेक्शन उनकी सेम ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। एक ये यदि i प्लस जे ये होगा तो आई ये वाला 2i प्लस 2j ये वेक्टर होगा आपका जस्ट डबल। इस तरीके से यदि के की वैल्यू नेगेटिव है, यदि आपका नेगेटिव है तो इट मीन्स दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट। जैसे वेक्टर इधर होगा तो दूसरा वेक्टर आपका जस्ट अपोजिट इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे होगा। यदि वेक्टर एक ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा जस्ट अपोजिट। इसके बाद यदि के की वैल्यू 1 है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, यदि के इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू बी हो गया, यानी कि वो बन जाते हैं इक्वल वेक्टर। ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है डियर स्टूडेंट्स कि एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल। हमारा जो इक्वल वेक्टर होता है वो पैरेलल होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स जो पैरेलल वेक्टर होते हैं जरूरी नहीं कि वो इक्वल भी हों, बट एवरी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है डियर स्टूडेंट्स। ये इनका मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए देखिए देखने वाली बात क्या है, ये दोनों क्या है इक्वल वेक्टर, ये दोनों इक्वल है बट वो पैरेलल भी हैं। बट यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर, बट दे आर नॉट इक्वल। वो इक्वल नहीं है, दे आर ओनली दे आर पैरेलल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं आप मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।